बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। ओके, सो आज से हम नाइन्थ क्लास की न्यू बुक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड आफ्टर दैट जो कि पीसीटीबी की तरफ से आपका न्यू एडिशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड बेसिकली स्टूडेंट्स, जाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो आपका न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसी कोर्स को बच्चे आप 2025 में भी फॉलो करेंगे और इससे जो नेक्स्ट होंगे ईयर्स उसमें भी इसी कोर्स को फॉलो करवाया जाएगा। ओके, तो बच्चे लेक्चर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, सो बच्चे न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको फ़ोन के इंटरफेस में शो करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारे पास रियल नंबर्स, और रियल नंबर से हम स्टार्टअप लेते हैं और नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। ओके, सो फाइनली फर्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास 10 टर्म्स एंड कंडीशन दे दी गई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रैशनल और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सो इसकी जो भी थीम है, लॉजिक है, पहले उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं, देन क्वेश्चंस की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ओके स्टूडेंट, विदाउट एनी मोर देन डिलेस हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को। ओके, सो आज के लेक्चर में बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। इससे जो रेलिवेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, रैशनल एंड इररेशनल। बच्चे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको इन दोनों टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, इनकी बेसिक जो लॉजिक है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। सो इन दोनों टॉपिक्स को बच्चे अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक आपके लिए स्केच यहाँ पर मैप ड्रॉ किया है। इसको आपने अच्छी तरह से अपने माइंड सेट में स्टोर कर लेना है, अच्छी तरह से इसको अंडरस्टूड कर लेना है। और अगर आप ये अच्छी तरह से बच्चे समझ लेते हैं इस मैप को, तो आपके लिए जो इसके न्यूमेरिकल हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वो करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है रैशनल। अब रैशनल से बच्चे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। ओके, सो बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल के टॉपिक को। अब रैशनल वैल्यूज़ बच्चे हमारे पास कौन सी होती हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ले लें 1/4, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास कौन सी होती हैं, रैशनल वैल्यूज़, ठीक है। ओके, सो लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक और एग्जांपल बच्चे देख लेते हैं, 3/8। अब ये भी हमारे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन फॉर्म है। सो डैट मीन दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो इस तरह की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में, ये हमारे पास क्या कंसिडर होंगी, रैशनल वैल्यूज़। ओके, सो मेन टॉपिक की तरफ बच्चे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रैशनल। सो रैशनल से रिलेटेड हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, देन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर का बच्चे पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। फर्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डैट मीन ख़त्म हो जाने वाले नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म ना होने वाले नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना है एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म ना होना, ठीक है। सो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाले नंबर्स। यहाँ पर बच्चे मैंने एक वैल्यू ली है, इसे हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सो 1/4 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब पॉइंट के बाद बच्चे वैल्यू का ख़त्म हो जाना क्या होता है, डेट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। 5 के बाद देखिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, एक स्टेप के बाद आके हमारी वैल्यू क्या आ रही है, एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल वैल्यूज़। ओके, सो लेट्स सपोज दैट हम यहाँ पर एक और वैल्यू टेक कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट कर लेते हैं 3/8। सो ये बच्चे हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लें। 0.375 हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। सो पॉइंट के बाद देखिए हमारे पास वैल्यू ख़त्म हो रही है। पॉइंट के बाद वैल्यू का ख़त्म हो जाना किस में कंसिडर होता है, फर्स्ट कैटेगरी में, डेट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हमारे पास इस तरह के जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इस तरह के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, बच्चे टेक कर लें 0.233। अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 के बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ख़त्म हो रही है। पॉइंट के बाद वैल्यू का ख़त्म हो जाना किस में लाई करता है, फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इस तरह के वैल्यूज़ वाले नंबर बच्चे हमारे पास अगर आ जाएँ तो हम इसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। सो फर्स्ट कैटेगरी को हमने अच्छी तरह से बच्चे अंडरस्टैंड कर लिया है स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर। ओके, सो
एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं, 1/4 की फ्रैक्शन में जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, ठीक है। और 5 के बाद हमारे पास वैल्यू क्या यहाँ पर ख़त्म हो रही है, पॉइंट के बाद वैल्यू का ख़त्म हो जाना किस में लाई करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में ये लाई करता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वैल्यू का ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वैल्यू का ख़त्म ना होना। ओके देन सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कैटेगरी। सो सेकंड कैटेगरी में देख लें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म ना होने वाले नंबर्स जो कि सो ऑन चलते जा रहे हैं। कंटिन्यूस वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास रिकरिंग। सो रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, बार बार आने वाले नंबर्स। अभी देखिए 3 बार बार आता जा रहा है। रिपीटिंग वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर्स, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके देन सो फाइनली इस नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है, ख़त्म ना होने वाले नंबर्स और बार बार आने वाले नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूस सो ऑन जो वैल्यूज चलती जा रही हैं, एंड रिपीटिंग वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल टेक कर लेते हैं, 1/3 लिया है हमने, इसको सॉल्व कर लें, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनली 0.33 आंसर आ जाएगा एंड सो ऑन। ओके सो स्टूडेंट 3 के बाद देखिए हमारी वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, कंटिन्यूसली चलती जा रही है, सो ऑन वैल्यूज़ आती जा रही हैं। डैट मीन हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग में इस तरह की वैल्यूज़ लाई करेंगी। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास रिकरिंग। रिकरिंग का हमारे पास मतलब होता है बार बार आने वाले नंबर्स। रिपीटिंग वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो 3 देखें हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न की फॉर्म में चलता जा रहा है। बार बार आने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। सो कंप्लीट जो ये हमारे पास बच्चे फॉर्म बन रही है ये इसी वैल्यू की बन रही है। सो इस तरह की ये जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, इनको हम क्या बोलेंगे, डेट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर। सो 0.33 है एंड सो ऑन चलता जा रहा है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, बार बार आने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि एक पैटर्न की फॉर्म में चलते जा रहे हैं, जैसे कि 3 एक पैटर्न की फॉर्म में यहाँ पर कंटिन्यूस चलता जा रहा है। ओके एंड द नेक्स्ट इज़ 0.6 बार। सो इस तरह के बच्चे अगर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएँ, सो ये भी हमारी किस में लाई करेंगी, सेकेंड कैटेगरी में, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है वो देख लें। बच्चे जिस भी वैल्यू के ऊपर हमारे पास बार होगा उसको आपने बार बार रिपीट करते जाना है। अब यहाँ पर देखें ये जो है 6, ये हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न की फॉर्म में चलता जा रहा है कंटिन्यूस। सो कंटिन्यूस जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार रिपीट होने वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं, रिकरिंग नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। सो ये जो कंप्लीट बच्चे कंडीशन है ये किसको होल्ड कर रही है, इस वैल्यू को। सो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। सो इस तरह की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी और इस तरह की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी किस में लाई करेंगी, सेकंड कैटेगरी में। क्लियर। यहाँ तक बच्चे हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर है, रैशनल का जो टॉपिक है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, इसको ऑलरेडी बच्चे हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियसली। सो नॉन टर्मिनेटिंग डैट मीन खत्म ना होने वाले नंबर्स, एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज़ आ जाएंगी। फाइनली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स का मतलब होता है कंटिन्यूस वैल्यूज़ एंड डिफरेंट वैल्यूज़। ओके सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ टेक की हैं, पाई इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन वैल्यूज़ के इक्वल होता है। सो पाई की जो वैल्यू होगी बच्चे वो किस में ऐड होगी, किस में इंक्लूड होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स में। क्यों, इसकी क्या वजह, यहाँ पर देखें 3.1415 पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू क्या है, सो ऑन चलती जा रही है, 5 के बाद जो हमारी वैल्यू क्या है, ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, सो ऑन कंटिन्यूस चलती जा रही है। तो ये किस में इंक्लूड होगी, नॉन टर्मिनेटिंग में। एंड नेक्स्ट हमारे पास नॉन रिकरिंग मीन्स डैट डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। अब 1 4 1 5 एंड सो ऑन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं, मीन्स के रिपीट नहीं हो रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग नंबर्स। क्लियर। ये पाई की अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू आ जाती है तो ये किस में होल्ड करेगी, सेकंड कैटेगरी को होल्ड करेगी। क्लियर। ओके नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ई की वैल्यू। सो ई की वैल्यू देख लें 2.7182 एंड सो ऑन। सिमिलरली बच्चे पाई के साथ रेलिवेंट है। सो यहाँ पर देखें 2 के बाद हमारी वैल्यू क्या है, ख़त्म नहीं हो रही, सो ऑन चलती जा रही, कंटिन्यूस वैल्यू है, तो ये किस में ऐड होगी, नॉन टर्मिनेटिंग में। एंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं तो ये हमारी किस में ऐड होगी, नॉन रिकरिंग नंबर्स में। क्लियर जी। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1.414213 5 एंड सो ऑन।
अब बच्चे स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हमारे पास इसमें इंक्लूड होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारे पास जस्ट यहाँ पर इंक्लूड होंगी सेकंड कैटेगरी में। जो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, वो हमारी किस में इंक्लूड होंगी? रैशनल नंबर्स में। अब वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर देखिए। स्क्वायर रूट 2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट रिसीव हो रहा है वो पॉइंट की वैल्यू में हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये किस में इंक्लूड होगा? सेकंड कैटेगरी में। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 करते हैं जी, सो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 4 का ले लेते हैं। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2। तो ये किस में इंक्लूड होगा? रैशनल नंबर में। सेकंड कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी में लाए करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर हम 9 का ले लेते हैं, ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। बच्चे हर टेबल में एक ना एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाता है, जिसकी वैल्यू बच्चे पॉइंट में आ जाएगी। स्क्वायर रूट की वैल्यू को सॉल्व करने से अगर हमारे पास आंसर रिसीव हो रहा है पॉइंट में, तो ये किस में बच्चे लाई करेगा? सेकंड कैटेगरी में। अगर हमारे पास पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा तो ये किस में लाई करेगा? फर्स्ट कैटेगरी में। ठीक है, सो इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है, ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेनी है, अपने माइंडसेट में स्टोर कर लेनी है। ओके देन स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। बच्चे एक बार अगेन देख लेते हैं। सो इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसकी लॉजिक को एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो बच्चे हमारे पास स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज़ होंगी इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास इसका रिजल्ट पॉइंट में आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको आप क्या कह सकते हो? डेट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा किस में लाई करेगा? सेकंड कैटेगरी में। ठीक है, किस में लाई करेगा? सेकंड कैटेगरी में लाई करेगा, जिसका आंसर आएगा पॉइंट में। क्लियर? अगर तो बच्चे आप किसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करें, उसका आंसर आपके पास पॉइंट में नहीं आ रहा, पॉइंट में रिसीव नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये हमारा किस में लाई करेगा? फर्स्ट कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, सो अगर हमारे पास अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा वो फर्स्ट कैटेगरी में लाई करेगा। अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? इस फॉर्म में आ रहा है, पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारा किस में लाई करेगा? सेकंड कैटेगरी में लाई करेगा, डेट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। ओके, सो यहाँ तक बच्चे हमारी लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, सो फाइनली इस बच्चे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई हमने करना है रैशनल और इरेशनल की वैल्यूज़ को। सो पहचान कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.3535। अब देखें 5 के बाद बच्चे हमारी वैल्यू क्या है? ख़त्म हो रही है। सो वैल्यू का ख़त्म हो जाना किस में इंक्लूड होता है? फर्स्ट कैटेगरी में। सो ये हमारे पास है रैशनल नंबर, टर्मिनेट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रैशनल नंबर्स। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी बच्चे, आपने यहाँ पर फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसको बच्चे इंप्रूव कर लें, 0.6 बार है। अब बच्चे 6 के ऊपर बार है, सो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.666 एंड सो ऑन। जिस भी वैल्यू के ऊपर बार होगा बच्चे उसको आपने बार बार रिपीट करते जाना, ये हमारे पास रिपीटिंग वैल्यूज होगी। सो ये सो ऑन चलती जा रही कंटिन्यूस वैल्यू है, तो ये हमारे पास किस में इंक्लूड होगी? इरेशनल नंबर में। ठीक है, इरेशनल वैल्यू है ये हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2.360 है ये हमारे पास। ओके, सो 2.3667 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं एंड डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सो ये हमारे पास किस में लाई करेंगी? सेकंड कैटेगरी में। इरेशनल नंबर ही हम इसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है स्क्वायर रूट से हम, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन। ठीक है, सो पॉइंट में आंसर आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है? एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। सो इम्परफेक्ट स्क्वायर किस में लाई करता है? सेकंड कैटेगरी में। सो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास विच इज़ इरेशनल नंबर। क्लियर? सो इसको हम किस में लिख देंगे? सॉरी, इरेशनल नंबर में। ये हमारा सेकंड कैटेगरी में लाई कर रहा है। आपने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, फुल फॉर्म आप मेंशन करोगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। सो ई की वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास ये पॉइंट की फॉर्म में आएगा, समथिंग हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किस में लाई करेगा? इरेशनल नंबर में। सेकंड कैटेगरी में हम ये इसको लाई करवाएंगे। क्यों?
क्योंकि सो ऑन चलता जा रहा है और ये डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं। सो पाई की वैल्यू हमारे पास किस में लाई करेगी, ये पॉइंट में रिसीव होगी, तो इसको भी हम किस में बच्चे कंसीडर करेंगे, सेकंड कैटेगरी में, इर्रेशनल नंबर में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब स्क्वायर रूट 11 को बच्चे देखें तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में आने वाले जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो किस में लाई होती हैं, इर्रेशनल नंबर में। ठीक है, इर्रेशनल नंबर में अगर हमारे पास कोई वैल्यू प्लस हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट वैल्यू को, इस केस को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इसको आप क्या कह दोगे, ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। ओके, सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इर्रेशनल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट है बच्चे। इस केस को आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगर हमारे पास इर्रेशनल नंबर में कोई भी वैल्यू प्लस हो रही है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल में 5 प्लस हो रहा है, तो इस केसेस को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। अंडरस्टूड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8 स्क्वायर रूट 3। इसको भी आप सोल्व करोगे भी हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा आंसर। स्क्वायर रूट 13 को आप सोल्व कर लोगे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी हमारे पास एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। इम्परफेक्ट स्क्वायर हमारा किस में इंक्लूड होता है, सेकंड कैटेगरी में। तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 3/4 को बच्चे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.75। सो 5 के बाद वैल्यू खत्म हो रही है, पॉइंट के बाद वैल्यू को ख़त्म हो जाना है, किस कैटेगरी में लाई करता है, फर्स्ट कैटेगरी में। सो डेट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सो 2 पॉइंट स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स में हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। पहले बच्चे आपने इसका सोल्यूशन कर लेना है, सो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद जो इसका आउटपुट होगा वो बताएंगे हम, ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल नंबर है। ओके, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बच्चे ये एक हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूला, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्लियर। ओके, सो ये जो बच्चे ये वाली जो फॉर्म है, ये इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ये ओपनिंग फॉर्म है, सो आपने किस में इसको कन्वर्ट करना है, क्लोजिंग फॉर्म में, न्यूमेरिकल नंबर 10 को। सो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सो ए का हमारे पास क्या आंसर है, इक्वल टू 2 एंड बी का हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। तो आपने इसको इसमें चेंज कर लेना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे 2 का स्क्वायर, इसको हमने क्लोज कर लिया, इस कंप्लीट फॉर्म को हमने किस में चेंज कर लिया, इसमें चेंज कर लिया, क्लोजिंग फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये देखिए, अब मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। फर्दर इसको सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट 2 को आपने कैंसिल कर लेना है स्क्वायर के साथ, सो आंसर आ जाएगा 2। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब ये बच्चे हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास किस में रिसीव हो रहा है, पॉइंट में रिसीव नहीं हो रहा, तो ये हमारा किस में इंक्लूड होगा, रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ तक बच्चे हमारा लेक्चर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वाइंड अप है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।